कभी सोचिए एक ऐसे देश के बारे में जो दशकों तक दुनिया में हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार था और आज वही देश दुनिया को हथियार बेच रहा है। जी हाँ, ये कहानी है भारत की रक्षा क्रांति की, एक खरीदार से निर्माता बनने का एक असाधारण सफर। पिछले सिर्फ एक दशक में भारत का रक्षा निर्यात 30 गुना बढ़ गया है। नहीं, ये कोई टाइपिंग की गलती नहीं है, पूरे 30 गुना। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये भारत की वैश्विक महत्वाकांक्षाओं में आए एक जबरदस्त बदलाव का प्रतीक है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये इतना बड़ा बदलाव आया कैसे? इसका जवाब दो बड़े रणनीतिक स्तंभों में छिपा है, जो मिलकर भारत की रक्षा कहानी को एक नया मोड़ दे रहे हैं। चलिए, सबसे पहले पिलर को समझते हैं। इस पूरी क्रांति का जो पहला स्तंभ है, वो है फ्रांस के साथ भारत की मजबूत होती दोस्ती। वैसे तो ये पार्टनरशिप काफी पुरानी है, लेकिन हाल के कुछ सालों में ये एक बहुत ही ताकतवर रणनीतिक गठबंधन में बदल गई है। और देखिए, सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये रिश्ता अब सिर्फ खरीदने बेचने वाला नहीं रहा, अब ये एक सच्ची रणनीतिक साझेदारी बन चुका है, जहां मिलकर टेक्नोलॉजी डेवलप करने और साथ में उत्पादन करने पर जोर दिया जा रहा है। इस पूरी पार्टनरशिप की नींव है होराइजन 2047। ये सिर्फ एक दस्तावेज नहीं, बल्कि अगले 25 सालों का एक महत्वाकांक्षी रोड मैप है। ये रोड मैप तब पूरा होगा जब भारत अपनी आज़ादी के 100वें साल का जश्न मना रहा होगा, और इसमें 63 ठोस लक्ष्य तय किए गए हैं। और ये रोड मैप सिर्फ रक्षा तक ही सीमित नहीं है, इसका दायरा बहुत बड़ा है। सुरक्षा और इंडो पैसिफिक से लेकर अंतरिक्ष, विज्ञान और यहाँ तक कि लोगों के आपसी संबंधों तक, ये वाकई एक बहुत व्यापक और दूरदर्शी योजना है। चलिए, अब बात करते हैं दूसरे और उतने ही जरूरी स्तंभ की, जो है भारत का जबरदस्त घरेलू औद्योगिक अभियान, जिसे हम सब मेक इन इंडिया के नाम से जानते हैं। इस बड़े अभियान को ताकत कहाँ से मिली? जाहिर है, बड़े निवेश से। 2013 से 2026 के बीच भारत का रक्षा बजट 2.6 गुना बढ़कर 6.8 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो गया, और इसी पैसे ने स्वदेशी उत्पादन में एक नई जान फूंक दी। तो उस निवेश का नतीजा क्या निकला? नतीजा शानदार रहा। घरेलू रक्षा उत्पादन में 174% का जबरदस्त उछाल आया, और पिछले वित्तीय वर्ष में ये 1.27 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। ये आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बहुत बड़ी छलांग है। और देखें, जब घर में उत्पादन बढ़ता है तो जाहिर है निर्यात के दरवाजे भी खुलते हैं। भारत का रक्षा निर्यात, जो एक दशक पहले 2000 करोड़ से भी कम था, आज 21,000 करोड़ रुपए को पार कर चुका है। आज भारत 100 से ज्यादा देशों को अपने रक्षा उपकरण बेच रहा है। सरकार की घरेलू को प्राथमिकता वाली जो नीति है ना, उसका असर साफ साफ दिखता है। हाल ही में दिए गए 193 रक्षा अनुबंधों में से 92% भारतीय कंपनियों को मिले हैं। इसका मतलब सीधा सा है, पैसा देश में ही रहता है, यहीं की कंपनियां मजबूत होती हैं। इसका जमीनी असर भी साफ है। सोचिए, पहले जहां 65 से 70% रक्षा उपकरण बाहर से मंगाए जाते थे, वहीं अब 65% उपकरण देश में ही बन रहे हैं। और इस क्रांति में 16,000 से ज्यादा छोटी और मंझोली कंपनियां भी एक अहम भूमिका निभा रही हैं। तो अब तक हमने दो पिलर्स की बात की, एक है अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी और दूसरा है घरेलू उत्पादन। अब इन दोनों को जोड़कर देखते हैं, क्योंकि इनकी असली ताकत यहीं से आती है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये दोनों रणनीतियां अलग अलग नहीं चल रही हैं। असल में फ्रांस से मिली एडवांस टेक्नोलॉजी मेक इन इंडिया पहल के लिए एक बूस्टर की तरह काम करती है, उसे तेजी से आगे बढ़ाती है। तो ये एक तरह का गिव एंड टेक वाला रिश्ता है। फ्रांस से मिली तकनीक भारत को बेहतर हथियार बनाने में मदद करती है, और भारत की बढ़ती उत्पादन क्षमता उसे फ्रांस जैसे देशों के लिए एक और भी आकर्षक पार्टनर बनाती है। एक हाथ दे, एक हाथ ले। और ये पार्टनरशिप सिर्फ बातों में नहीं है, इसके ठोस नतीजे भी हैं, जैसे लड़ाकू विमानों के लिए जेट इंजन का साथ मिलकर विकास करना, P-75 कार्यक्रम के तहत 3 नई पनडुब्बियों का निर्माण और भारतीय हेलीकॉप्टरों के लिए इंजन बनाना, ये सब इसी सहयोग का नतीजा है। ये जो बात कही गई है, वो इस बदलाव के महत्व को बताती है। जेट इंजन जैसी टेक्नोलॉजी का बौद्धिक संपदा अधिकार यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मिलना एक गेम चेंजर है। इसका मतलब ये है कि भारत अब सिर्फ निर्माता नहीं, बल्कि उस टेक्नोलॉजी का मालिक भी होगा, और ये एक बहुत बड़ा रणनीतिक फायदा है। तो आगे का रास्ता कैसा दिखता है, और इस पूरी रणनीति का वैश्विक मंच पर क्या असर हो सकता है?
भविष्य के लिए जो लक्ष्य रखे गए हैं वो भी बहुत महत्वाकांक्षी हैं। 2029 तक भारत का लक्ष्य है कि वो हर साल 3 लाख करोड़ का रक्षा उत्पादन करे और 50,000 करोड़ रुपए का निर्यात करे। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये एक वैश्विक रक्षा शक्ति बनने के भारत के इरादे का ऐलान है। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही है, जैसे जैसे भारत एक आत्मनिर्भर रक्षा शक्ति के रूप में उभर रहा है, ये इंडो पैसिफिक और पूरी दुनिया की भू राजनीति को कैसे आकार देगा? इस सवाल का जवाब ही आने वाले दशकों की कहानी लिखेगा।